Have you ever imagined that why only E. coli is the most widely accepted bacteria in the field of biotechnology or in the field of genetic engineering? Why we are using only E. coli? Can we use another organisms? So here are the answers in this video. So watch the video till last to get the answer. Okay, let's start this video with the number one reason. So here is the number one reason why only E. coli is used is genetic simplicity. So what basically genetic simplicity is? तो जेनेटिक सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि ई कोलाई का जो जेनेटिक अरेंजमेंट है वो काफ़ी सिंपल है। लगभग अबाउट 4400 जीन्स हैं ई कोलाई के अंदर एंड साइंटिस्ट ने सारे ही जीन्स को स्टडी कर रखा है। हमें पता है कौन सा जीन किस चीज़ के लिए कोड करता है, कौन सा प्रोटीन के लिए कोड करता है, और अगर जो कहीं पे कोई भी म्यूटेशंस होते हैं ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग तो साइंटिस्ट इजीली उस एरर को, उस डिफ़ॉल्ट को पता लगा सकते हैं बिकॉज हमें इस बैक्टीरिया के सारे जीन्स को बारे में हमें पता है एंड हमने इसे प्रॉपरली सीक्वेंस कर दिया है। और जो नेक्स्ट बात है कि ई कोलाई हमेशा पूरी अपनी लाइफ स्टेज में हैप्लॉइड स्टेज में रहता है, वो कभी भी डाइप्लॉइड स्टेज में नहीं जाता, जिसके कारण उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल पेयर में ही रहते हैं और अनपेयर्ड रहते हैं, जिसके कारण आगे म्यूटेशन होने के चांसेस भी नहीं है और जो डिज़ायर्ड प्रोटीन्स हमें चाहिए वो ईजिली हमें मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रीज़न। नंबर 2 इज़ ग्रोथ रेट। ई कोलाई का ग्रोथ रेट बाकी सभी ऑर्गेनिज्म से काफ़ी फास्ट है। हम मान सकते हैं कि ई कोलाई जो है हर 20 मिनट्स में ई कोलाई डिवाइड होते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स में ई कोलाई ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण एक प्रॉफिट ये होता है कि हमें जो भी डिज़ायर्ड प्रोटीन चाहिए वो इजीली मिल जाता है बहुत ही कम टाइम में। कुछ घंटे या कुछ महीनों या कुछ दिनों में ही हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए ई कोलाई को ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर जो हमें कोई प्रोटीन चाहिए या तो कोई बायो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हमें चाहिए तो, बिकॉज इसका ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। नंबर 3 इज़ सेफ्टी। ई कोलाई जो है नेचुरली कहाँ फाउंड होते हैं? ई कोलाई नेचुरली ह्यूमंस और एनिमल्स के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमें मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ ई कोलाई जो है वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते। हाँ, ऐसे ई कोलाई भी होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट उनका रेशियो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ये अच्छे वाले और एडवांटेजियस ई कोलाई के तौर पर। तो इसके लिए जब भी हम ई कोलाई के साथ डील कर रहे होते हैं लैब में तो हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रेन का यूज़ करते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक है। तो इसके लिए सेफ्टी कंसर्न भी एक अच्छा माना जाता है, इसलिए ई कोलाई को यूज़ किया जाता है। नंबर 4 इज़ वेल स्टडीड। ई कोलाई का जो फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ था 1997 में, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने इसे काफ़ी वेल स्टडीड कर रखा है। बहुत ही डिटेल्ड में हमने ई कोलाई को स्टडी कर रखा है। हमें इसके हर एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से लेकर सभी तरीक़ों के बारे में पता है कि किन किन तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, किन तरह से इनमें म्यूटेशन आ सकता है, और इसकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है एंड वी हैव वेरी हायर नॉलेज अबाउट ई कोलाई ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए जब भी हम ई कोलाई के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम इजीली कुछ भी अगर जो एरर आती है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 रीज़न इज़ इट इज़ फॉरेन डीएनए होस्टिंग। आज तक की जितनी भी जीन क्लोनिंग टेक्निक्स जो ई कोलाई के साथ परफॉर्म की गई है वो सारी की सारी सक्सेसफुल रही है। हाँ, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल नहीं रही हैं, लेकिन उनके चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो ई कोलाई हर एक केस में सक्सेसफुल ही रहा है। तो इसके कारण ई कोलाई अबाउट मोस्ट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करना या कोई भी प्रोडक्ट हो, सब चीज़ों में सक्सेसफुल रेट रहा है एंड ईजिली चीज़ें ऑब्टेन हो जाती है अगर जो हम ई कोलाई का यूज़ करते हैं तो। और जो फॉरेन डीएनए है उसे इंसर्ट भी ई कोलाई बहुत जल्दी कर लेता है एंड एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी कर लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए ई कोलाई का यूज़ किया जाता है। नंबर 6 इज़ ईज़ ऑफ केयर। मतलब ई कोलाई के साथ डील करना काफ़ी इजी है, इन्हें हम लैब में ग्रो करना काफ़ी इजी है बिकॉज ई कोलाई ह्यूमंस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इन्हें लैब में ग्रो करने के लिए हमें कोई स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम पेट्री डिश में ईजिली इसे ग्रो कर सकते हैं एक छोटा सा न्यूट्रिएंट मीडियम देकर
न्यूट्रिएंट मीडियम भी कोई स्पेशल नहीं चाहिए, हम कुछ भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एरोबिकली एज वेल एज एन एरोबिकली हम दोनों मीडियम में से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए डील करना इकोलाई के साथ डील करना काफ़ी इजी रहता है। तो इसीलिए इकोलाई को ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसके लिए इकोलाई इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ऑर्गेनिज्म। So these are the several reasons that why E. coli is most widely used organisms or most accepted organism in the field of biotechnology or in the field of genetic engineering. So I hope guys you really enjoyed our video, and if you may find this video informative, then please hit that subscribe button and do a comment.